अस्सलाम वालेकुम। तो एक साथी ने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड के रीसेट करने के तरीका पूछा था कि मिसाल के तौर पर अगर हम अपने लैपटॉप को एक पासवर्ड दे दें एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, जो कि लोकल यूज़र है, और वो पासवर्ड हम भूल जाएं तो उसको हम किस तरह रीसेट करेंगे बग़ैर विंडो किए हुए। एक तो वो तरीका है, अगर आप सिरे से विंडो करेंगे तो मतलब पासवर्ड तो रीसेट हो जाएगा, वो पासवर्ड रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर हम बग़ैर विंडो के इस पासवर्ड को हम रीसेट करने का तरीका सीख लें, तो उसके लिए आपके पास एक बूटेबल यूएसबी होनी चाहिए। एक बूटेबल यूएसबी के थ्रू आप जाएंगे। जब आप उसको बूट कर लेते हैं और बूट मेन्यू पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और रिपेयर माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। जब आप रिपेयर माई कंप्यूटर पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे ट्रबल शूट का ऑप्शन आ रहा है। ट्रबल शूट पे आप क्लिक करेंगे और CMD कमांड में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने ड्राइव सेलेक्ट किया हुआ है, एक सोर्स दिया गया है यहाँ पे X का, तो ये एक टेम्परेरी सोर्स है। यहाँ पे आपको अपने जिस ड्राइव में आपकी विंडो इंस्टॉल है उस ड्राइव में आपको जाना होगा। यहाँ पे वो ड्राइव आपने सेलेक्ट करना होगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे चेक करेंगे, वैसे तो आमतौर पे C ड्राइव में विंडो होती है, लेकिन यहाँ पे चेंज होते हैं। यहाँ पे जो ड्राइव लेटर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे कंफर्म करना होगा कि कौन से ड्राइव में मेरी विंडो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे C सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, मेरी C सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ डायरेक्टरी कि यहाँ इस C ड्राइव में मेरे पास क्या आता है। तो अगर मैं ये देख लूँ तो यहाँ पे विंडोज़ आ रही है। ठीक है, D ड्राइव में देख लूँ डायरेक्टरी में, तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा डाटा पड़ा हुआ है, जो D ड्राइव है हमारा, वो यहाँ पे आ रहा है। E ड्राइव अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो E ड्राइव यहाँ पे जो मैंने USB लगाई हुई है वो आ रही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके D ड्राइव में आपका डाटा हो और E ड्राइव में आपके पास विंडो बूटेबल USB हो और C ड्राइव में आपके पास विंडो इंस्टॉल हो। यहाँ पे ये चेंज भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे साथ अभी एक मसला आया कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ना तो C ड्राइव में मेरी विंडो है, ना D ड्राइव में है, और ना E और ना G में। मतलब जो ड्राइव मेरे पास अवेलेबल थे उसमें एक में भी मेरे पास विंडो इंस्टॉल नहीं थी। तो मैं मतलब कैसे जाता यहाँ पे C ड्राइव में, जो जहाँ पे उस ड्राइव में जहाँ पे मेरे पास जो विंडो इंस्टॉल है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने पहले डिस्क पार्ट पे जाना होगा। आपने ये मालूम करना होगा कि मेरे विंडोज़ जो है वो कौन से वॉल्यूम में है। ठीक है, अब उसको लेटर नहीं मिला, लेटर उसको असाइन नहीं हुआ, कौन से वॉल्यूम में मेरी विंडो है। ठीक है, ये एक अलग सा टॉपिक हो गया, लेकिन बात साथियों के वो यहाँ ये मसला आ सकता है। मिसाल के तौर पे मैं देख लेता हूँ डिस्क पार्ट पे। ठीक है, डिस्क पार्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लिस्ट पे नहीं जाते, सीधा सेलेक्ट डिस्क 0। ठीक है, अब 0 डिस्क जो मेरा है, मतलब जो मेरे सिस्टम का डिस्क है वो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने देखना ये है कि कौन से वॉल्यूम में मेरे पास मेरा जो विंडो है वो इंस्टॉल है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट वॉल्यूम इंटर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे C ड्राइव में, अब यहाँ पे C ड्राइव में मेरे पास विंडो इंस्टॉल है। आपके पास ऐसा हो सकता है जैसे कि ये दोनों हैं कि जिसको लेटर नहीं मिले, ये ऐसा भी हो सकता है। मेरे सामने ये अभी मेरे ही सिस्टम में ये मसला आ गया था कि जिस वॉल्यूम में मेरे विंडो है उस वॉल्यूम को ये लेटर नहीं असाइन नहीं हुआ था। तो अब मैं नहीं जा सकता उसके अंदर, सिस्टम 32 में और विंडोज़ के अंदर। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि असाइन, ये कमांड हम अप्लाई करते हैं, असाइन स्पेस लेटर इक्वल, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने F लिख लिया, उसके बाद कॉलम दे दिए। ठीक है, इसको इंटर कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो विंडो का, अच्छा पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट वॉल्यूम 0। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको आप असाइन करेंगे।
जिसको आपने लेटर देना है वो वॉल्यूम आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद असाइन स्पेस देंगे, लेटर इक्वल, उसके बाद जी आपने देना है या एफ देना है, जो भी देना है आपने 2 कॉलम लगा के आप इंटर कर लेंगे, तो जो वॉल्यूम आपने सेलेक्ट किया था उसको ये लेटर असाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर जा सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक के अंदर आते हैं, वो जो हमने पासवर्ड रीसेट करना है। डिस्क पार्ट से मैं एग्जिट हो जाता हूँ, उसके बाद मैं अपने सी ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे पास विंडो इंस्टॉल्ड है। अब जाना हमने कहा है, CD स्पेस विंडोज़ के फोल्डर में मैंने जाना है, उसके बाद CD स्पेस सिस्टम 32 के फोल्डर में मैंने जाना है। ठीक है, क्योंकि CMD कमांड को यहाँ पे यूटिलमेन में मैंने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉपी, CMD टैब दबाएंगे तो .exe आ जाएगा, स्पेस देंगे CMD1, एक अलग सा CMD कमांड इसको हम क्रिएट करेंगे, तो इंटर कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया, मतलब cmd.exe जो था वो cmd1.exe पे कॉपी हो गया। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं कॉपी, utilmain.exe स्पेस utilmain1.exe। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब CMD कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं यूटिलमेन पे, ताकि यूटिलमेन जो है वो CMD का काम करे। ठीक है, तो उसके लिए हम मूव करेंगे, मूव स्पेस cmd.exe, इसको स्पेस देंगे utilmain.exe। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यस दबाएंगे, ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब इसको हम एग्जिट कर लेते हैं, और अपने सिस्टम को हम जो है ना उसको हम रिस्टार्ट कर लेंगे, ताकि वो लॉक स्क्रीन पे चला जाए और वहाँ पे हम यूटिलमेन का जो कमांड है उसको हम इस्तेमाल कर सकें। इसको हम रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी है या ईज ऑफ एक्सेस यहाँ पे आ जाता है, ये यूटिलमेन है ना, तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हम CMD कमांड पे आ गए हैं, क्योंकि हमने यूटिलमेन को CMD को यूटिलमेन पे मूव किया था। ठीक है, तो अब ये यूटिलमेन जो है या एक्सेसिबिलिटी आप कह सकते हैं या ईज ऑफ एक्सेस कह सकते हैं, ये अब काम करेगा CMD कमांड के तौर पे। ठीक है, तो अब बाज़ लोग करते ये हैं कि यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे एक कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं, नेट, ठीक है, स्पेस नेट स्पेस यूज़र स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस। अब यहाँ पे कोई भी वो दे देते हैं, पासवर्ड देते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ Nokia@1122। ठीक है, इसको इंटर कर लेते हैं। अब कहते हैं कि द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड Nokia@1122 हो गया। लेकिन कभी कभार ये काम नहीं कर जाता, ये सक्सेसफुली लिख लेते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पे तो वहाँ पे आपका पासवर्ड जो है वो ये पासवर्ड काम नहीं करता वहाँ पे। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसके लिए आप जाएंगे, एक कमांड टाइप करेंगे LUSR, ठीक है, लोकल यूज़र MGR मैनेजर, लोकल यूज़र मैनेजर आप टाइप करेंगे, इसको एंटर कर लेंगे तो आप चले जाएंगे यूज़र मैनेजमेंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप यूज़र पे क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड पे प्रोसीड कर लेंगे, और यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे दे दें Khan@123, मिसाल के तौर पे जो भी आप दे दें। मैं इसको री एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको एंटर कर लें, पासवर्ड रिसेट हो गया है, सही है। इसको क्लोज कर दें, या फिर आप देख सकते हैं LUSR MGR को आप देख सकते हैं। अगर आपका यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र जो है वो डिसेबल हो गया है तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके इसको देखिए, ये अकाउंट डिसेबल था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप इनेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दें, यहाँ से आप एग्जिट हो जाएं, सही है। और ये देखें, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के इसको रिसेट कर सकते हैं। देखिए मैं ये तो मेरा अपना यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नहीं है, तो इसका मैंने पासवर्ड अभी दे दिया अपना, सही है।
इसको हम लॉक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र ये, तो यहाँ पे हम वो वाला पासवर्ड दे देते हैं KHAN Khan@123। सही है, तो ये देखिए आपके सामने। तो आप इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है उसको आप रिसेट कर सकते हैं, और अपने एडमिनिस्ट्रेटर जो लॉगिन है यूज़र है उसको आप डिसेबल से इनेबल भी कर सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं अगर वो डिसेबल है। ठीक है, उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसकी रिवर्स एक्टिविटी करनी होगी, क्योंकि आपका अभी CMD कमांड जो है वो काम नहीं करेगा। CMD कमांड की जो काम, वो उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो काम है वो आपने ईज ऑफ एक्सेस को दे दिया है, एक्सेसिबिलिटी जिसको कहते हैं, या फिर आप उसको यूटिलमैन कहते हैं, उसको हमने दे दिया है। अब हमने इसकी रिवर्स एक्टिविटी करनी है ताकि जो CMD कमांड है वो वापस आ जाए और वो अपना काम करे CMD कमांड, और ईज ऑफ एक्सेस जो है यूटिलमैन वो अपना काम करे। ठीक है, तो उसके लिए आपको दोबारा बूट मेन्यू पे जाना होगा। उसके लिए हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे और बूट मेन्यू पे जाएंगे। तो हम बूट मेन्यू पे आ गए हैं दोबारा। अच्छा, तो रिवर्स एक्टिविटी के लिए कि हम यूटिलमैन को CMD कमांड पे ले आए और यूटिलमैन अपना काम करे, CMD अपना काम करे, तो उसके लिए हम ट्रबल शूट में आएंगे, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। उसके बाद हम वो ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जिस ड्राइव में हमारे पास CMD और यूटिलमैन के फाइल्स पड़े हैं। तो C ड्राइव में चलते हैं जहाँ पे हमारी विंडो इंस्टॉल है। उसके बाद फोल्डर के अंदर चलते हैं CD स्पेस विंडोज़, और उसके बाद CD स्पेस सिस्टम 32 के फोल्डर में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम CMD1 का एक फाइल हमने बनाया था और यूटिलमैन 1 का एक फाइल बनाया था। तो CMD1 को हम दोबारा CMD पे लेके आएंगे और यूटिलमैन 1 को हम दोबारा यूटिलमैन पे लेके आएंगे। तो उसके लिए हम मूव कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मूव कर देते हैं CMD1.exe को हम मूव कर लेते हैं CMD.exe पे। सही है, ये मूव हो गया। और उसके बाद हम यूटिलमैन 1 को मूव कर लेते हैं यूटिलमैन पे .exe पे। सही है, तो अब यूटिलमैन अपना ही काम करेगा, वो CMD का काम नहीं करेगा, और CMD जो है वो अपना CMD का, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिवर्स एक्टिविटी जब आपके अपने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड रिसेट हो जाए या आप एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को इनेबल कर दे, उसके बाद आप इस एक्टिविटी को करेंगे ताकि जो भी सिस्टम के अंदर था जो चेंजेस हमने किए थे वो चेंजेस मतलब वो सही हो जाएं, और हेडक्वार्टर को ये बात जो है वो ना जाए कि मतलब रिपोर्ट ना हो कि यहाँ पे सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी हुई है, उसमें कोई चेंजेस हो गए हैं। तो सारे जो फाइल्स थे उसको अपनी जगह पे मूव कर लेंगे। अब यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।